हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल लग्जरी एजुकेशन में। और हम लेके आए स्विच और इसके प्रकार, और इसके बाद आप वीडियो देखेंगे कि स्विच और रूटर यानी राउटर में क्या डिफरेंस होते हैं, तो इसके बारे में आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर आप उससे पहले चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के ज्ञान और नॉलेज अपडेट वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहे। फिर एक लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। देखिए, स्विच एक नेटवर्क की डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइसेस तथा सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है, और ये मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि इसकी कार्यविधि ब्रिज के समान ही होती है। तो यह OSI मॉडल के लेयर 2 पे यानी डेटा लिंक लेयर पे कार्य करता है, लेकिन आजकल ऐसे स्विच भी आ गए हैं जो OSI मॉडल के लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पे भी काम करते हैं। तो स्विच में कई पोर्ट लगे होते हैं जो स्विच से होकर डेटा आता है, और स्विच डेटा में डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस पढ़ लेता है और ये उससे डेस्टिनेशन कंप्यूटर को भेज देता है। तो ये फ्रेम के मैक एड्रेस को चेक करता है। स्विच एक बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। स्विच को इंटेलिजेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें मेमोरी होती है जिसे हम हार्डवेयर एड्रेस टेबल्स को मेंटेन किया जाता है। तो स्विच एक बुद्धिमान डिवाइस है जिसके थ्रू हम एक्चुअली क्या करते हैं, इसमें जो मेमोरी होती है उसे हार्डवेयर एड्रेस टेबल को मेंटेन करके उसको आगे डेटा ट्रांसफर करते हैं। स्विच को इस्तेमाल लैन में होस्ट या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। स्विचेस ट्रैफिक को कम करते हैं और उनके कोलिजन डोमेन को भी सेगमेंट में विभाजित कर देते हैं। तो स्विचेस में बिल्ट इन हार्डवेयर चिप्स होती है जो कि स्विचिंग का कार्य करती है, इसलिए इसकी जो स्पीड है बहुत तेज़ होती है। ये कई पोर्ट्स के साथ आते हैं, इसमें डेटा फ्रेम्स के रूप में जाता है और यह ब्रिज की तरह डेटा फिल्टरिंग करते हैं। तो स्विच से आपस दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। स्विच में आपको दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए राउटर का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा, तो ही ऐसा पॉसिबल होता है। स्विच के अगर हम फायदे की बात करें तो स्विच यह नेटवर्क की उपलब्ध बैंडविड्थ को बढ़ा देता है और यह होस्ट के वर्कलोड को कम करने में मदद करता है। स्विच नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है और ये नेटवर्क को स्विच का इस्तेमाल करते हैं और उसमें फ्रेम कोलिजन भी कम होता है। तो स्विचेस को वर्क स्टेशन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सकता है। यह बुद्धिमान डिवाइस है। अब थोड़े से हम इसके नुकसान के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यह हब और ब्रिज से ज़्यादा महंगा होता है। इसके द्वारा नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, और यह स्विच जो है किसी मोड में होता है, इसमें सिक्योरिटी अटैक्स होने का काफ़ी खतरा होता है। इसमें मल्टीकास्ट पैकेट्स को हैंडल करने के लिए सही डिज़ाइन और कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी विशेषता है कि यह OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर भी कार्य करता है। यह एक बुद्धिमान डिवाइस है। यह डेस्टिनेशन पोर्ट्स को डेटा पैकेट्स भेजने के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है। यह पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करके डेटा को रिसीव और फॉरवर्ड करने के लिए है। यह यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। इसका ट्रांसमिशन मोड फुल डुप्लेक्स होता है। स्विच एक्टिव डिवाइस होती है ये। अगर हम बात कर लेते थोड़ी इसकी कार्यविधि की, देखिए, जब भी कोई होस्ट किसी दूसरे होस्ट की कोई फ्रेम सेंड करता है तो सोर्स होस्ट का मैक एड्रेस स्विच की एड्रेस टेबल में पोर्ट के साथ स्टोर हो जाता है। यह एक स्विच हमेशा सोर्स का एड्रेस ही टेबल में स्टोर करता है। मेरा मतलब जब ये है कि कोई भी होस्ट कुछ डेटा सेंड नहीं करता जब तक उसका मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर स्विच के टेबल में स्टोर नहीं होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप एक शुरू में स्विच को सेटअप करते हैं तो स्विच को किसी भी होस्ट और उसके एड्रेस की कोई जानकारी होती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आप कोई होस्ट फ्रेम सेंड करता है तो उसको मैक एड्रेस तो टेबल में स्टोर हो जाता है, लेकिन उसके डेस्टिनेशन की कोई जानकारी होने की नहीं वजह होती है, और इससे फ्रेम को सभी होस्ट को सेंड कर देता है। ऐसे ही जब दूसरा होस्ट कुछ डेटा सेंड करता है तो उसका एड्रेस भी टेबल में स्टोर होता है। ऐसे जब भी कोई होस्ट फ्रेम भेजता है तो उसके IP यानी उसका एड्रेस पहले से टेबल में मौजूद नहीं है, तो उसे स्विच उसे स्टोर कर लेता है। तो इस प्रकार एक स्विच अपनी टेबल को बिल्ड यानी खुद निर्मित करता है। जब भी अब सभी होस्ट के एड्रेसेस और पोर्ट नंबर स्विच में आ जाते हैं तो उसके बाद स्विच सभी होस्ट को फ्रेम नहीं भेजता है, ये केवल उसी होस्ट को फ्रेम भेजता है जैसे कि आपको पता है कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करते हैं। इसलिए हाफ के साथ या तो आप डेटा को सेंड कर सकते हैं या केवल रिसीव कर सकते हैं, लेकिन स्विच के साथ ऐसा नहीं होता है। स्विचेस के साथ आप एक ऐसे डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो हब एक सिंगल कोलिजन डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्विच में हर पोर्ट के लिए अलग कोलिजन डोमेन है, इसलिए दूसरे होस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका।
आई होप इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इस तरह की ज्ञान और नॉलेज से बिल्कुल वंचित ना रहे और दूसरों को भी बिल्कुल ना रखे। फिर मिलेंगे इस तरह के ज्ञान नॉलेज के। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।